मैं ना खाना बहुत सारा बनाया था, वहाँ से वापस आए तो जल्दी जल्दी में खाने का सारा शूट करना भूल गई। जब सबने खा लिया तब याद आया, तो वो अच्छी क्लिप बनती पर भूल गई। तो मैंने सोचा कि चलो अब सब लोग चाय पी रहे हैं तो चाय की क्लिप कर लेती हूँ ऐड, तो यही हो जाएगा। ऐसा नहीं कि मैंने भैया खाना नहीं खिलाया इन लोगों को, खाना भाई खिलाया है ना। खिलाया है। हाँ, खाना खिलाया है रेनू। खिलाया है। कद्दू की सब्जी और आलू टमाटर की सब्जी बहुत टेस्टी। ये मेरी ननद, ओ सॉरी ये मेरी ननद है ना। मेरे गांव में जो देवर रहते हैं उनकी बहन है। तो भैया खाना खिलाया है ना। हाँ, खाना खिलाया नहीं, कब चाय भी पिला दी है आपने। और जल्दी जल्दी मैं ना सारा शूट करना भूल गई इसीलिए। तो अब ये जा रही हैं, पास में रहती हैं, अब ये कल आएंगी। घरे जा रही तो हाँ, तो मुझे कल भी फंक्शन है। आज जनेऊ था मेरे बेटे का और कल है उसकी परीक्षा और रिंग सेरेमनी, तो फिर कल भी आएंगे ये सब, है ना। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अब है परीक्षा का प्रोग्राम। मैं और मेरी कुछ फ्रेंड्स आ चुकी थी। कुछ फ्रेंड्स यानी कि मेरी सास की सहेलियाँ मेरी सहेलियाँ हैं। तो डेकोरेशन बहुत ही अच्छा हुआ था, इसीलिए सारे के सारे फ़ोटोज़ और वीडियोज़ बहुत ही ज़्यादा सुंदर आए हैं। और ये कोइंसिडेंट ही था कि हम लोगों ने जो भी कपड़े पहने थे वो सारे के सारे इन्हीं से मैच कर रहे थे डेकोरेशन से। तो ये हैं दया आंटी और ये हैं सत्यभामा आंटी। तो हम लोग पहले आ गए थे तो इसलिए बैठे थे, अभी और गेस्ट आने बाकी हैं। और कोल्ड उसके बाद में स्टार्टर दिया गया, तो बस ये लोग वही खा रहे थे और मैंने भी खाया। और गर्मी में बस कोल्ड ड्रिंक, इसके बिना तो गर्मी का कोई भी फंक्शन पूरा नहीं हो सकता। तो मैंने भी कोल्ड ड्रिंक ली और पी ली, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी में परेशानी हो रही थी, गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो कैसी लग रही हूँ मैं, आप सब ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अब हम लोग यहाँ पर कुछ बात कर रहे थे, तो आंटी ये कह रही थी कि हम लोगों ने 1 जनवरी में कितना एंजॉय किया था, उसके बाद अब कर रहे हैं। तो मैंने कहा हाँ, सब वक्त वक्त की बात है ना। तो यही बातें हो रही थी। अब ये इस तरह कुछ डेकोरेशन थी और अब जो भी गेस्ट आने थे वो आ चुके थे। और हमारे घर के मालिक यानी कि बच्चों के बाबा सब मुआयना कर रहे थे कि सब ठीक है कि नहीं ठीक है। अब ये मेरी और हमारी कुछ फ़ोटो थी, उसके बाद में फिर ये क्लिप है। आप लोगों से सब बाय कर रहे हैं, तो आप लोग भी ब्लॉग जो देख रहा हो वो भी बाय कर दीजिएगा। तो बहुत ही अच्छा सा माहौल था, हंसी खुशी वाला। अब मेरी सहेलियां अगर मेरे साथ बाय कर रही है और मेरे साथ बैठी, तो हनी के साथ क्यों नहीं बैठेंगी? क्योंकि मेरी सहेलियां हनी की भी सहेलियां हैं। तो अब हनी भी इंजॉय कर रहा है और कुछ फ़ोटो क्लिक करा रहा था। अब जो है मेरा बेटा परीक्षा के लिए जा रहा है, तो उसके हाथों में मैं डाल रही हूँ बताशा और चावल। अब मैं अपना दुपट्टा उसके सर पर रख लूँगी। और थोड़ी सी मुझे भी मौज मस्ती सूझी, तो मैंने भी उसको दूल्हा ना बनाकर दुल्हन बना दिया। चलो दुल्हन मंडप में। अब जो है मैं उसको ले जा रही हूँ। अब हम अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं कर सकते ना, फ़ोटोग्राफ़र जैसे जैसे कहते हैं वैसे करना पड़ता है। तो अब मैं इसको लेकर के आ गई हूँ और अब ये बैठ जाएगा अपने जीवन की एक नई शुरुआत करने के लिए। ये मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं जो सब बैठे हुए थे। और ये फिर से डेकोरेशन सच में बहुत अच्छा हुआ था। ये हनी है, सबसे बात कर रहा था, जिससे जो भी गेस्ट आए हैं तो उनको अकेलापन फील ना हो, इसलिए वो सबको कंपनी दे रहा था। ये बाकी के गेस्ट भी सारे आ गए थे। अब मेरा बेटा बैठ गया है और जो पंडित जी हैं अब उन्होंने उन्हें फूल दे दिया है। और ये पंडित जी भी मेरे जीजा जी लगते हैं, हमारी फैमिली में से ही हैं ये भी। अब ये कुछ मंत्रोच्चारण कर रहे हैं, जिनको कि मणि सुन रहा था और उसके अनुसार ही उसे सारा काम करना पड़ेगा। और ये कुछ जो सामान रहता है परीक्षा में वही सब आया हुआ है। तो ये बड़े लंबे प्रोसेस थे, जो कि मैंने बहुत सारी क्लिप नहीं लगाई, क्योंकि फिर बहुत ही ज़्यादा लंबा व्लॉग हो जाता। तो मंत्रोच्चारण और सारा का सारा जो भी काम था वो हो गया था। अब लास्ट में ये लड़की के चाचा जी हैं, जिन्होंने परीक्षा में मणि का सारा काम किया था, तो माला पहना दी है इन्होंने। लड़की के फादर भी हैं, पर उन्होंने अपने छोटे भाई को
इस चीज़ में आगे किया। अच्छा है ना, परिवार की एकता। अब ये कुछ और प्रोसेस होता है तो वो करवा रहे हैं जीजा जी। बस यही होता है शादी विवाह में, जो भी फंक्शन होते हैं, जो भी काम होते हैं, तो थोड़े से लंबे खिंच जाते हैं, क्योंकि हर काम विधि विधान से होता है तो अच्छा रहता है, और अपने पूर्वजों का और भगवान का आशीर्वाद भी पूरा प्राप्त होता है। अब ये सारा काम होने के बाद लड़की वालों के कोई रिलेटिव थे, उन्होंने बाबा को गोद में उठा लिया। तो बाबा के तो पैराज ज़मीन पर नहीं पड़ रहे थे, वो तो आसमान में उड़ रहे थे। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, जिसको कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ, इतने ज़्यादा वो खुश थे। अब उसके बाद में थोड़ा सा और हम लोगों को नाश्ता दिया गया, जिसमें था नूडल्स और फिर से कोल्ड ड्रिंक। तो हम सब लोगों ने वही खाया। तो फ्रेंड्स, मैं दिल्ली आ चुकी हूँ। यहाँ पर आकर ही सारे व्लॉग एडिट कर रही हूँ, क्योंकि वहाँ पर तो बिल्कुल टाइम नहीं मिला था। तो हम लोगों ने सारा नूडल्स वगैरह खा लिए थे, और अब मैं इस व्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। आप अपना प्यार और आशीर्वाद ज़रूर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। और परीक्षा के शॉर्ट्स भी मैंने यूट्यूब पर लगा रखे हैं, तो आप वहाँ जाके भी देख सकते हैं। वैसे आप लोगों ने यूट्यूब पर मुझे बहुत प्यार दिया है, तो जितना प्यार आपने मुझे शॉर्ट्स में दिया है, उतना प्यार आप मेरे व्लॉग को भी दीजिए। और आप सब मेरी फैमिली में जल्दी से जल्दी बहुत सारे लोग शामिल हो जाइए, जिससे कि मेरी फैमिली और दिन पर दिन बहुत ज़्यादा बड़ी होती जाए, और मैं अपने सारे सुख दुख सब आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। तो बहुत सी बातें हैं दिल की, जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, तो ज़रूर करूँगी जब भी मौका मिलेगा। जितनी फैमिली बड़ी होती जाएगी, उतना उतना फिर मैं भी खुलती जाऊँगी ना आप लोगों से। अभी तो थोड़ा सा झिझक मुझे भी लगता है, सॉरी, लगती है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आगे है गोद भराई, तो उसका ब्लॉग भी आएगा। तो तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा।